दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो कैमरे के बारे में बताऊंगा कि वीडियो कैमरे को कैसे ऑपरेट किया जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे वीडियो कैमरे अवेलेबल हैं। ये एचडी कैमरा है। आज की डेट में जो है 4K कैमरे भी मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। ये पैनासोनिक का कैमरा है। इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको मेन सबसे पहले आपने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये आपके पास ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ मेरे घुट्टे के नीचे बिल्कुल। इसको पहले आपने ऑन मोड पे ले जाना है। इसको ऑन, आपको रेड लाइट यहाँ पे नजर आएगी, जिससे आपको लगेगा कैमरा ऑन मोड पे आ गया है। जब आप ये कैमरा ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपने इस सेक्शन में जाके इसके LCD स्क्रीन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने आगे लेंस के कैप को नीचे उतारना है। अब आपका डिस्प्ले होना, आपका LCD स्क्रीन पे यहाँ करना, जो डिस्प्ले आएगा वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे LCD स्क्रीन पे करना, ये शुरू कर देगा। इसका मेन फंक्शन है, जब आपने इसको ऑपरेट करना है, पकड़ना है, तो इसको दो टाइप से हैंडल किया जाता है। एक तो कैमरे को ऐसे पकड़ा जाता है। इसमें ऐसा है कि आपका जो अंगूठा है ये रिकॉर्डिंग बटन के नीचे आना चाहिए और आपके फिंगर्स जो है वो जूम लीवर के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए, एक इस तरह से। ये इसका प्रोसेस है। और देखने के लिए आपके पास व्यू फाइंडर में स्क्रीन आपके पास यहाँ पे नजर आती है। इसमें आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं। कैमरा बिल्कुल स्टीडी पकड़ना पड़ेगा आपको, ना इसमें मूवमेंट वगैरह का या जंप लगने का कोई भी स्कोप ना रहे। तो जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैमरा आपका बिल्कुल सही पोजीशन में पकड़ा हुआ है या नहीं। या तो कैमरे को आप इस तरह से पकड़ सकते हैं। ये भी एक कैमरा ऑपरेटिंग का एक स्टाइल है। इस तरह से जूम लीवर आपके पास दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग का बटन ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ये रिकॉर्डिंग का आपके पास बटन है। ये फर्स्ट पार्ट में आपके पास इसका फोकसिंग रिंग है। जब आप इमेज को फोकस करेंगे, मैन्युअली ऑपरेट करेंगे, तो आपको हाथ से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ऑटो मोड पे आपने कैमरे को लगाया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली इसको फोकस करेगा। इसके पीछे ही, जस्ट इसके पीछे ये जूम लीवर दिया हुआ है। इमेज को नज़दीक और दूर करने के लिए आपके पास ये जूम लीवर है। इसके जस्ट पीछे जो है आपके पास अपर्चर रिंग दी हुई है कि आपको लाइट कितनी मात्रा में आपके पास चाहिए। लाइट कम या ज़्यादा को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपके पास ऐसे LCD स्क्रीन में आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करता रहेगा। आफ्टर ऑल, जब आप इसको ऑपरेट कर लेंगे तो आपको इसका नीचे का सेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। और ये इसके मोड्स इस पे दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके मोड डिस्प्ले सारे आपके पास यहाँ पे दिए। आपको कैमरे की मैनुअल सेटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले मेनू में यहाँ पे जाना पड़ेगा। मेनू से आपको इसकी इंटरनल सेटिंग्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। DBC पे या हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग पे 16.3 पे या 4.5 पे, जिस भी फ्रेम पे आपको कैमरा रिकॉर्डिंग करना है वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, जैसे आपके पास जूम लीवर को दिया हुआ, जूम लीवर को लॉक करना है तो आपको पास यहाँ से लॉक हो जाएगा। ये जूम लीवर है, नीचे दिया हुआ है। आयरिस पुश ऑटो है। अगर आप इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आयरिस लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से अपने आप ऊपर या नीचे होता रहेगा। फोकसिंग के लिए दिया हुआ है, मैनुअल ऑटो दोनों दिए हुए। मैनुअल मोड भी है, ऑटो मोड भी है, जिस तरह से आप इसको करना चाहेंगे। ये ऊपर फोकस असिस्ट दिया हुआ है, आपको असिस्ट करेगा फोकसिंग के लिए कि इमेज आपकी फोकस में है या नहीं है। उसके ऊपर आपके पास फिल्टर्स दिए हुए हैं, किस लाइटिंग कंडीशन में फिल्टर्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा ब्राइटर एरिया में शूट कर रहे हैं तो इसके फिल्टर्स अपने आप इसमें लग जाएंगे। जैसा 1.4, 1.16 और 1.64 का ND फिल्टर्स। ND फिल्टर मतलब न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इसमें सेटअप के लिए आपके पास दिए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद आइरिस अपर्चर को अगर आपने मैन्युअली कंट्रोल करना है तो यहाँ से। उसके बाद है गेन। गेन मीन्स अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बैक लाइट आपके पास आ रही है तो गेन से आप लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें गेन में है, लाइट है, मीडियम है और हाई है। 3 मोड में आपके पास गेन का मोड यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस मतलब कि लाइटिंग, जिस लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं उस में आपको लाइट की कंडीशंस क्या है। जैसे आउटडोर है, इनडोर है, तो इन लाइटिंग कंडीशन में आपको कैमरे को वाइट बैलेंस करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस ये लाइट के हिसाब से करेगा, कितने डिग्री केल्विन
पे ये आपको करेगा, वो ऑटोमेटिकली करेगा। अगर आपने मैन्युअली इसको ऑपरेट करना है तो आप इसको मैन्युअली सेटअप में जाके, यहाँ से सेटअप में जाके आप इसको मैन्युअली वाइट बैलेंस भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शनिंग। फंक्शनिंग के लिए ये जॉयस्टिक यहाँ पे दी हुई है, आपके फंक्शन एरो अप डाउन करके फंक्शन आपके यहाँ से डिस्प्ले करेगा। ये शटर डायल, इसमें शटर स्पीड दी हुई है कि आपको कौन से शटर स्पीड के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है। फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, स्लो मोशन में अगर आपने दिखाना है तो शटर को स्लो करके आपको हाई फ्रेम पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डायल सेट है, डायलिंग सेट में आपको अंदर इंफॉर्मेशन व्यू फाइंडर में आती रहेगी कि आपको डायल सेटिंग में क्या करना है। डिस्प्ले चेक, स्क्रीन पे आपको कौन कौन सी डिस्प्ले चाहिए, जैसे टाइम रिकॉर्डिंग चाहिए, अपर्चर की सेटिंग चाहिए, फोकस ऑटो है, वो सारी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आपको आती रहे, वो स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसा कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्डिंग की नज़र आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे ये देता शो करता रहेगा। नेक्स्ट हम इसको लेते हैं मोड चेक, डिस्प्ले मोड चेक, कौन से मोड पे आप इसको रिकॉर्डिंग पे आपने लगाया हुआ है, ऑटो पे है या मैनुअल पे है। इसमें ऑटो मैनुअल दोनों मोड आपके पास दिए हुए हैं कि ऑटो मोड पे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे या मैनुअल मोड के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। और ये ऊपर जो दिया हुआ है इसमें बिल्ट इन माइक है और एक बिल्ट इन माइक भी है और एक्सटर्नल माइक के भी 2 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्रंट में इसका लेंस पोर्शन है और लेंस जो है इसके पास f3.9 86 mm का लेंस आपके पास इसमें लगा हुआ है, बहुत पावरफुल लेंस है। और 86 to 3.9 से लेके इसकी जो है जूम पावर है। डिजिटल जूम भी इसमें आपको दिया गया है, मैनुअल सेटअप के साथ सब कुछ इसमें सारा फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करवाई गई है। ऑडियो के लिए, ऑडियो चैनल के लिए ये वहाँ पे सेटिंग के बटन्स है, ये आप सारी ऑडियो चैनल के लिए इसको कर सकते हैं। आफ्टर ऑल फिर हम इसका बैक पोर्शन लेते हैं। आप बैक पोर्शन पे आप यहाँ पे आ जाइए। ये इसका मेमोरी कार्ड वर्जन है, इसमें 2 मेमोरी कार्ड्स दिए गए हैं। 2, अगर एक कार्ड फुल हो जाए तो आप दूसरे पे उसको इमेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 64 GB से 125 GB तक का SD कार्ड जो है आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पीछे इसमें DB आउट और HDMI केबल पॉइंट्स दिए हुए। यहाँ पे आपको ईयरफोन के लिए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे USB केबल के लिए सारे पॉइंट्स जो है इसमें, ये पॉइंट्स USB केबल्स के लिए दिए हुए। HDMI के केबल्स, ये आपके पास रिमोट बटन है इसके दिए हुए। फोकस आइरिस है, जूम लीवर है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसको इजीली ऑपरेशन के लिए दिए हुए हैं। और ये आपके पास इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ से इसमें बैटरी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस साइड को ले लीजिए, यहाँ पे आपको जूम लीवर दिया हुआ है, वाइड टेली आप इसको इमेज को कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है पैनासोनिक का कैमरा है, इसको आपको किस तरह से ऑपरेट करना है। आप इसको स्टैंड पे लगा के भी ऑपरेट कर सकते हैं और हैंडल भी आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए ऊपर सबसे टॉप में इसको फ्लैश गन लगाने के लिए, हेलोजन लाइट को या LED लाइट को लगाने के लिए ऊपर टॉप में इसमें एक पॉइंट दिया गया ताकि आप इसमें इंसर्ट यहाँ से कर सकें। एक्स्ट्रा माइक के लिए इंसर्ट के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए। अगर आपको एक्स्ट्रा माइक्स लगाने हैं तो आप, जैसा प्रेस रिकॉर्डिंग में किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, आपको बूम माइक एक्स्ट्रा लगाना है तो आप इसको यहाँ से अटैच इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था थोड़ी सी ब्रीफ कंटेंट इस कैमरे के बारे में जो आपको इसके बारे में बताएगा।